नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग और आप हैं गर्ग गुरुकुल चैनल में। मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि एसएसबी की बुक्स कौन सी यूज़ करें और कुछ रिव्यूज़ कर दीजिए। बुक का कुछ रिव्यू दे दीजिए या फिर बता दीजिए कि कौन सी बुक हमको यूज़ करनी चाहिए। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज़ की एसएसबी बुक्स का मैं रिव्यू करूं। ठीक है, सो कुछ कुछ जो बहुत पॉपुलर बुक्स हैं अमेजोन पे जो मिलती हैं, मार्केट में जो मिलती हैं, उनके मैं प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। नाउ लेट मी टेल यू, दीज आर माई जस्ट पर्सनल ओपिनियंस। मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, ना किसी के फेवर में कुछ बोल रहा हूँ, ना किसी ने मुझे पैसे दिए हैं इस वीडियो बनाने के लिए। बट मैं जस्ट जनरल आपको बताऊंगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस बुक के बारे में। ये सब सुन के बाकी आपकी मर्जी है कि आपको वो बुक लेनी है नहीं लेनी है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं लेट्स क्रैक एसएसबी इंटरव्यू। ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, सो इसकी प्रोज पहले देख लेते हैं कि इसकी अच्छाई क्या क्या है इस बुक की। तो जब आप ये बुक मंगाएंगे ना, तो आपको फील होगा कि ये बहुत ही छोटी बुक है। ठीक है, छोटी इन द सेंस साइज में छोटी है, तो इट्स वेरी इजी टू कैरी। ठीक है, तो अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा बल्कि नहीं है, तो आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इसको जस्ट छोटा सा कहीं कैरी कर सकते हैं। आप कहीं फ्लाइट में पढ़ रहे हैं, ट्रेन में पढ़ रहे हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है कैरी करना। ठीक है, तो फर्स्ट प्रो तो इसका यही हो गया कि बहुत ही ईजी है कैरी करने के लिए। मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बना रखे हैं सो दैट मैं कोई पॉइंट भूलूँ ना और आपको नुकसान ना हो। ठीक है, सेकंड जो इसका बेस्ट पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है। डे बाय डे जो प्रोसीजर समझाया गया है वो बहुत अच्छा है। हाउ टू अप्लाई फॉर एसएसबी भी बताया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल चीज़ें, इंट्रोडक्शन इसका अच्छा है। एसएसबी में 3 पार्ट होते हैं, जीटीओ, इंटरव्यू और आपका साइकोलॉजी। ठीक है, तो जीटीओ जो होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के जो टास्क होते हैं, वो उनमें बहुत सारे कुछ रूल्स होते हैं। तो ये रूल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। तो ये रूल्स बहुत ही ईजिली बताए गए हैं इस बुक में, बहुत ही क्लियरली बताए गए हैं, तो आपको समझने में बहुत ईजी होगा। जीटीओ में जो भी टास्क होते हैं जनरली वो कैंटिलीवर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। पीजीटी, एचजीटी, जो भी आपको पार करने होते हैं, जो भी हर्डल्स जो क्रॉस करने होते हैं, वो जनरली कैंटिलीवर प्रोसेस के ऊपर, जो कैंटिलीवर कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो कैंटिलीवर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से इस बुक में समझाया गया है। नाउ आप एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये सिर्फ बुक है, और कोई भी बुक आपको सिर्फ एक डायग्राम दिखा सकती है या फिर आपको वर्ड्स में बता सकती है। ठीक है, तो आप थियोरेटिकल नॉलेज कैंटिलीवर की आप इस बुक से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एसएसबी के जीटीओ टास्क में उसको कैसे लगाना है। जीटीओ टास्क से रिलेटेड ही एक टास्क होता है लेक्चरेट। ठीक है, सो लेक्चरेट को कैसे करना है, क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल भी एक जीटीओ का टास्क होता है, वो भी डायग्राम के साथ दिया गया हुआ है कि जनरली देखिए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन सब के लगभग ऑब्स्टेकल सेम होते हैं, जनरली लगभग सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन डायग्राम के साथ आपको समझा, बुक में ही समझ आ जाए कि अच्छा ये ऑब्स्टेकल ऐसा होता है देख के। ठीक है, फिजिकली तो आप एसएसबी में जाके उसको फील करेंगे ही। ठीक है, लेकिन डायग्राम से आपको ये समझ आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसा ऑब्स्टेकल होता है। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल बहुत अच्छे से डायग्राम वाइज समझाए गए हैं। जीटीओ का एक और टास्क होता है जिसका नाम है कमांड टास्क, जहां पे आपको कमांडर बनाया जाता है और आपको बोला जाता है कि लीड करो 2 या 3 लोगों की टीम टू क्रॉस अ हर्डल। कमांड टास्क को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, बहुत ही अच्छे से उसके सॉल्यूशंस दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे से कमांड टास्क के बारे में एक्सप्लेनेशन इस बुक में दी गई है। इसमें कुछ कैंडिडेट्स के सैंपल इंटरव्यूज भी दिए गए हैं। तो वो आपके लिए एक नॉलेज का भी काम करते हैं और मोटिवेशन का भी काम करते हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स ने जिन्होंने जो रिकमेंड हुए थे उनका पर्सनल एक्सपीरियंस, उनके इंटरव्यूज भी दिए गए हैं, और उनसे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और नॉलेज भी मिलेगी कैसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, पिछले कैंडिडेट्स ने कैसे टैकल किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, पार्ट 4 जो है उसका, उसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्म फोर्सेस, कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इन सब के बारे में, आर्मी के बारे में एक शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स दिए हुए हैं इसके पार्ट 4 में। ठीक है, सो पार्ट 4 में हम देखेंगे कि ये सब जो नोट्स दिए हुए हैं यहाँ पे काम आएंगे टू ब्रश अप योर नॉलेज अबाउट दीज फोर्सेस। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स दिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अफ्सपा, एएफएसपीए, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, आईएसआईएस क्या होता है, तो इस पे छोटे छोटे नोट्स हैं।
ठीक है, बुक में। तो ये आपको बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, जिनको पता ही नहीं है कि ISIS क्या है या AFSPA क्या है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स हैं, सो दैट दे कैन जस्ट गेट ब्रश अप देयर नॉलेज बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू या बिफोर गोइंग टू द लेक्चरेट, ठीक है। GTO टास्क में जाने से पहले थोड़ा सा आप इसको रीडिंग मान लो, तो आपको रिमाइंड हो जाती हैं चीज़ें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो फाइटर पायलट्स के लिए होता है, जो फ्लाइंग के लिए अप्लाई करते हैं, सॉरी फाइटर पायलट नहीं, फ्लाइंग के लिए अप्लाई करते हैं, फाइटर पायलट हो चाहे नॉर्मल कोई भी ट्रांसपोर्ट पायलट हो चाहे हेलीकॉप्टर पायलट हो, PABT देना होता है सबको, ठीक है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। तो PABT को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है विद डायग्राम्स एंड विद एक्सप्लेनेशन, सो PABT को भी आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस बुक से ले सकते हैं ना। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इस बुक के अंदर भी ये सब तो अच्छाइयाँ थी, लेकिन कुछ खामियां भी हैं जो मुझे लगी पर्सनली कि इस बुक को अगर ये सब कवर अप हो जाए जो मैं बताने वाला हूँ, तो ये बुक और अच्छी हो सकती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज OIR, ठीक है, OIR के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है। OIR इज द फर्स्ट टेस्ट जो कोई कैंडिडेट फेस करता है SSB में जाके, उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, बहुत ही कम सैम्पल क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो अगर इस पे और थोड़े क्वेश्चंस और सैम्पल क्वेश्चंस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटलीस्ट पैटर्न्स दिए होते तो बेटर होता। सेकेंड थिंग जो है, PPDT में जो एक्सप्लेनेशन है, जो डिटेल्स दी गई हैं, वो मेरे हिसाब से इनफ नहीं है। कोई अगर बिगनर इस बुक को पढ़ेगा और PPDT कॉन्सेप्ट को समझना चाहेगा, तो वो इस बुक से PPDT कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। PABT, कमांड टास्क, GTO टास्क को अच्छे से इस बुक से कोई बिगनर भी पढ़ेगा तो समझ सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। लेकिन जो इसकी खामियों में एक आता है कि PPDT टेस्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ऑल्सो एक SSB में एक फॉर्म होता है जो होता है PIQ फॉर्म, ठीक है। तो PIQ फॉर्म और जनरल भी जो इस बुक में पिक्चर्स यूज की गई हैं, उनकी क्वालिटी, क्लैरिटी और क्वालिटी दोनों ही अच्छी नहीं है, ठीक है। सो आई नो कि PPDT में और TAT में तो पिक्चर क्लियर आती है, बट PPDT में पिक्चर्स बहुत हेजी आती हैं, ब्लर आती हैं, बट वो ब्लर पिक्चर भी पता चल रहा है कि प्रिंटिंग की वजह से खराब है, ठीक है। सो जो PIQ फॉर्म की भी, जो सैम्पल PIQ फॉर्म फिल फॉर्म दिया गया है, उसकी भी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है। जो फॉर्म की पिक्चर है वो भी क्लियर नहीं है, तो आपको समझ नहीं आता कि सैम्पल PIQ फॉर्म में क्या लिखा हुआ है। थर्ड जो पॉइंट आता है वो मुझे बुक की इसकी थोड़ी अजीब लगी, वो है कि इस बुक को 4-5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड इंडेक्स नहीं है। सो अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, आप डायरेक्टली उस टॉपिक पे पहुंच नहीं पाएंगे, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी बुक है उसको आप 3-4 बार पढ़ते हैं किसी एग्जाम से पहले, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये टॉपिक अच्छा यहाँ पर है, ये टॉपिक यहाँ पर है, आधी बुक के पार है, पहले है, स्टार्टिंग में है। बट इस बुक में जो इंडेक्स है वो इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। सो ये मैं खामी, छोटी सी खामी इस बुक की मान सकता हूँ। नेक्स्ट और जो आखिरी चीज़ है, और वो मुझे लगेगा कि कैंडिडेट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो होता है साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स डरते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उनको वहीं होता है कि कैसे लिखें, क्या लिखें। इस बुक में साइकोलॉजी टेस्ट के लिए TAT, SRT, WAT के लिए बहुत ही कम सैम्पल चीज़ें दी गई हैं। फॉर एग्जांपल TAT के लिए सिर्फ एक पिक्चर या दो पिक्चर का सैम्पल्स दिए गए हैं। WAT के लिए भी बहुत कम वर्ड्स दिए गए हैं। SRT के लिए भी सिचुएशंस बहुत कम है, ठीक है। सो अगर आप साइकोलॉजी टेस्ट, कोई बिगनर इस बुक को पढ़ेगा सिर्फ साइकोलॉजी टेस्ट के लिए, तो उसको बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो साइकोलॉजी टेस्ट के लिए इस बुक में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड बुक, बहुत ही हैंडी है, आपको SSB प्रोसीजर समझाने में बहुत इजी रहता है। आर्म फोर्सेस के बारे में और जनरल ISIS, AFSPA, इंडियन पाक रिलेशन, जो जनरल टॉपिक्स हैं जिनके बारे में एक कैंडिडेट को पता होना चाहिए, उनके बारे में नोट्स अच्छे हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कोई और बुक का रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उस बुक का वीडियो भी लेके आऊँगा आपके सामने। और अगर आप कोई भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। दिस इज शुभम गर्ग, थैंक यू सो मच।